नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेस्ट एसबीआई का एक एसआईपी प्लान जो यहां पर 7 साल का है। बेसिकली अगर आप इसके अंदर 7 साल 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 3,000 रुपए या 4,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। अब दोस्तों 7 साल में इस जो है बेस्ट एसआईपी प्लान ने किस तरीके से रिटर्न दिया है और बेसिकली ये जो फंड है ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में अगर देखा जाए इस फंड पर अगर आज के टाइम नजर डालें तो दोस्तों इस फंड ने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर तकरीबन 37%, 30% इस तरह के फंड भी हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अब जिस फंड की बात करने जा रहा हूं, जिस फंड के बारे में बताने जा रहा हूं, उस फंड का एवरेज रिटर्न की बात करूं तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और अगर आप इस फंड के अंदर तकरीबन 7 साल तक पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा रिटर्न यहां पर इस फंड के माध्यम से मिल सकता है। अगर दोस्तों आप भी यहां पर इस फंड के माध्यम से बहुत अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो और अगर आप भी एसबीआई की इस बेस्ट एसआईपी प्लान को अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको एक एक प्रोसेस अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। आप सभी से एक ही निवेदन है कि वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं, टिक टिक करके देखते हैं। उन्हें पहली बात तो समझ में नहीं आती, आगे वाली बातों पर वो नजर रखता है तो उन्हें वो भी बातें समझ में नहीं आती है और पहली वाली बातें भी समझ में नहीं आती। तो बेसिकली मैं आपको जो पहले बताने जा रहा हूं उनको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और बाद में बताऊंगा वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी भी चीज को देखते हो, किसी भी चीज को जानते हो तो उसे ए टू जेड जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली अगर आपको एबीसीडी आती है तो यहाँ पर एबीसीडी के 12 अक्षर आते हैं तो इसका मतलब आपको एबीसीडी नहीं आती। एबीसीडी को सीखने के लिए आपको 26 अक्षर सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इस प्लान को समझना चाहते हैं, इस प्लान को ध्यान से सीखना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और अच्छे तरीके से अगर आपने वीडियो देख लिया तो वाकई में आप इस फंड के बारे में अच्छे तरीके से जान पाओगे और इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ाते हैं और आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा एक ही मकसद और एक ही विजन है कि इस वीडियो को जो भी भाई देख रहा है वाकई के अंदर उसे जो है एसबीआई के इस बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में अच्छे से पता चल सके। दूसरी बात, वो इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी रकम हासिल कर पाए, ठीक है। मेरा एक मकसद ये भी है, ठीक है। और दोस्तों कुछ भाई ऐसे हैं जो हमें ये भी पूछेंगे कि भाई यहाँ पर इसके अंदर हम एसआईपी करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब ये जो फंड है इसके अंदर यहाँ पर कितनी कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। कुछ भाई ऐसे पूछेंगे कि ये गिर गया तो क्या होगा, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और आपको इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। क्लियरली अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो वाकई में इस प्लान के बारे में आपको सोचना तक नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की बात करें। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर कहने का मतलब है कि टॉप एसबीआई के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो मैं आपको कुछ फंड बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहाँ पर देखिए 3 साल के अंदर बेनिफिट दिया, लेकिन कुछ ऐसे फंड है जिन्होंने 7 साल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अब अगर मैं आपको अभी के टाइम में प्रेजेंट टाइम की बात करूंगा तो मैं 7 साल पीछे आपको नहीं लेकर जाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट टाइम की ही बात करने वाला हूँ। देखिए अगर मैं आपको कुछ फंड बताऊं जिनका 3 साल का इतना रिटर्न है तो अगर आप इस तरह के फंडों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में कितना तगड़ा रिटर्न दे सकेंगे ये फंड, वो सोच के दोस्तों आप दंग रह सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कौन कौन से अच्छे फंड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला एसबीआई पीएसयू फंड। ये फंड क्या करता है दोस्तों, इस फंड का सीधा कहना है, यहां पर देखिए इस फंड का एयूएम जो है वो 4,686 के राउंड है और जो इसका 3 साल का CAGR है, ठीक है, CR जो है वो यहाँ पर तकरीबन 3 साल का 36% की राउंडिंग 36.44, ठीक है। इसके अलावा देखिए एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसकी बात करें तो उसका जो रिटर्न रेट है, उसका जो एनुअल रिटर्न है वो 26% है। इसके अलावा एक और फंड देखिए एसबीआई हेल्थ केयर जो ओपीपी फंड है, इस फंड का भी 24.34% अराउंड रिटर्न है। इसके अलावा देखिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इस फंड के रिटर्न की बात करें तो यहां पर देखिए 24% है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एवरेज तो यहां पर हम इस फंड को चूज करेंगे जिस फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड। अब दोस्तों ये फंड किस प्रकार से है और किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब दोस्तों हम ऐसे ही फंड की बात करने जा रहे हैं जिस फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड।
ठीक है, ये फंड दोस्तों डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर आता है बेसिकली। और इस फंड का जो अगर बात करें रिटर्न की, 3 साल का CAGR की बात करें तो तकरीबन 36% है। और इसका सीधा कहना है कि हाई वॉलिडिटी के अंदर ये फंड है। अब दोस्तों इस फंड के ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये फंड चला है, ठीक है, 3 साल के अंदर एवरेज। इसमें आप 100 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर देखिए 3 साल का इतना रिटर्न है। और अगर आप यहाँ पर SIP पर क्लिक करते हो तो SIP में भी यहाँ पर बहुत तगड़ा रिटर्न है इस फंड का, ठीक है। अगर हम कहने का मतलब है कि 1 साल की बात करें तो भी यहाँ पर देखिए इस फंड का कितना रिटर्न है, यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर इस फंड का है 1 साल का। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो फंड एनालिसिस है उसके मुताबिक बात करें तो वोल्टिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत, कहने का मतलब है कि यहाँ पर 26.39% के राउंड है। लेकिन कॉस्ट की बात करें तो वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा रिटर्न भी इस फंड के बहुत तगड़े हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अगर नीचे आए तो यहाँ पर इस फंड के बारे में बात करें तो मिनिमम जो SIP की अमाउंट है वो यहाँ पर आप 1500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। और जो फंड की साइज की बात करें, जो ये जो फंड है SBI का, इस फंड की साइज की बात करें तो 4686 करोड़ इस फंड की साइज है। इस फंड को लॉन्च किया था 2013 के अंदर। और दोस्तों इसके कैटेगरीज की बात करें एवरेज, तो यहाँ पर देखिए इस तरह के यहाँ पर कहने का मतलब रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों और बात करें यहाँ पर इस तरह के फंडों की, तो दोस्तों इसके अंदर जो इस तरह के फंड है वो यहाँ पर देखिए, ये जो आदित्य बिरला है ये इसके मतलब जैसे फंड है, ठीक है। अगर दोस्तों और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की फंड मैनेजर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने एक्चुअल में जो चीज़ें मैन्युअली जाननी थी कि भाई इस फंड की साइज कितनी है, ये चीज़ें जाननी थी, तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट तौर पे जान ली। अब दोस्तों बात करते हैं ये फंड कितने सालों में कितना पैसा हमें बना के दे सकता है, कितना रिटर्न हमें दे सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट है इस फंड का, ठीक है। हमने इस फंड के अंदर 1000 रुपये की SIP करना स्टार्ट करेंगे अभी के टाइम में, यानी आज से SIP स्टार्ट करेंगे और तकरीबन बहुत सालों तक इस फंड के अंदर SIP करते रहेंगे। और जो एवरेज रिटर्न है वहाँ पर 30% था 3 साल का, लेकिन हम 24% ही मानेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा भी नहीं मानेंगे और ना कम मानेंगे, ठीक है। तो 24% हमने मान लिया। अब दोस्तों टाइम पीरियड की बात करें तो इस फंड का जो टाइम पीरियड है वो हम रखते हैं सबसे पहले तो 10 साल। अब मैंने 7 साल की बात की एवरेज, तो अगर 7 साल में उतना रिटर्न दे पाता है तो यहाँ पर कितना बनेगा वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियरली बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीधे तौर पे आपको वहाँ 7 साल बताया और यहाँ इस तरीके से बताऊँगा, ऐसा नहीं प्यारे दोस्तों। आप रुकना, ध्यान से वीडियो देखना और बातों को समझना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, 10 साल की टाइम पीरियड की हमने बात की, एक्चुअल में 10 साल की हमने टाइम पीरियड की बात की। और 10 साल के टाइम पीरियड में हमें जो रिटर्न मिलेगा, हमें जो बेनिफिट्स मिलेगा, वो यहाँ पर देखिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमारा है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और टोटल जो हमारी वेल्थ है वो 4,98,000 रुपये के राउंड है। यानी दोस्तों हमने इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000 रुपये, हमारा बना 4,98,000 रुपये के राउंड पैसा, ठीक है। इतना समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों ये का ये पैसा है और यहाँ पर हम थोड़े साल बढ़ा देते हैं, 10 साल की हम यहाँ पर 20 साल कर देते हैं एवरेज। यहाँ पर देखिए ये 20 साल, हमने 20 साल की। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें 2,40,000 रुपये, हमने 2,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, टोटल हमारी वेल्थ बन गई 58 लाख रुपये के राउंड, ठीक है। यानी 56% के राउंड हमारा जो इंटरेस्ट रिटर्न है वो हमें देखने को मिला है, यानी 58 लाख रुपए के राउंड हमारी टोटल वेल्थ जो है वो बन गई। अब दोस्तों एक बात और है, यहां पर जानने वाली बात क्या है वो समझिए। यहां पर जानने वाली बात यह है कि यहां पर पैसा आपका उतना ही है, वाकई में थोड़ा पैसा डबल हुआ है, लेकिन आपकी वेल्थ जो क्रिएट हुई है उसे समझिए। बेसिकली आपके वेल्थ पर जो ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी ब्याज यानी कंपाउंडिंग हुई है इसमें। अगर आप इस चीज को ढंग से समझोगे ना प्यारे दोस्तों, तो बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से जान पाओगे। यहां पर देखिए, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, हमने 20 साल की है एवरेज, अगर हम इस टाइम पीरियड को 30 साल भी करें ना, 29 और 30 साल में 30 साल हमने कर दिया। 30 साल की बात करें, हमने इन्वेस्टमेंट किया 3,60,000 रुपए, हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न 6,32,00,000 रुपए का राउंड हुआ। रिटर्न हमें इतना मिला 6,35,00,000 का राउंड।
हमने इन्वेस्टमेंट किया 3,60,000 रुपए 24% के हिसाब से। लेकिन 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 एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया 3,60,000, हमारा जो रिटर्न इतना है और टोटल हमारी वेल्थ इतनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए हमने टाइम कितना रखा है, हमने टाइम रखा 30 साल का, एवरेज 30 ईयर का टाइम रखा है। 24% के हिसाब से 30 साल का टाइम रखा है। अब दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, जो मुझे लगता है आपके बेहद काम की चीज़ है ये। यहाँ देखिए हमने मंथली जो इन्वेस्टमेंट किया वो यहाँ पर 1,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट किया है ओनली फॉर, ठीक है, 24% का रिटर्न रखा है। और मैंने आपको बताया 4,000 रुपये तक का जो एवरेज रिटर्न है वो कहने का मतलब एक्चुअल में जो पैसा है वो हम यहाँ पर 4,000 रुपये तक रखेंगे, ठीक है। 4,000 रुपये हमने यहाँ पर रखे और दोस्तों हमारी जो रिटर्न रेट है वो 24% रखी। हम टाइम पीरियड यहाँ पर कम कर देते हैं। बेसिकली अगर हम टाइम पीरियड 20 साल करें ना तो हमारा इतना बनेगा। अगर दोस्तों टाइम पीरियड थोड़ा और कम करें तो हमारे यहाँ पर 17 लाख रुपए ग्राउंड मिल जाए, यानी 15 साल में हमारा इतना पैसा बनेगा अगर इतना रखें तो। लेकिन मैं उस फंड के बरोबर हिसाब से बात करूं 36% का रख दूं एवरेज। देखिए मान लेते हैं उस फंड की रिटर्न रेट कितनी थी, 36% थी। मान लेते हैं यहाँ पर 30 ही है, कैलकुलेट में भी 30 है, 30 रख देता हूं। तो यहाँ पर हमारा पैसा जो है तकरीबन अगर 10 साल की बात करें तो हमारा पैसा इतना होगा, 30 लाख रुपए ग्राउंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कितना टाइम पीरियड इसके अंदर लगता है। बेसिकली जिस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस फंड के बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानने के बाद कैलकुलेट करके भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे वीडियो में आप ये सारी चीज़ें देखते तो हो लेकिन वाकई में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अब दोस्तों इस तरह का कहने का मतलब आपको 7 साल से ऊपर रखना है। बेसिकली 7 साल का जो एवरेज रिटर्न है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, उसके बाद जो आपका पैसा बनेगा वो ये है। लेकिन रिटर्न की बात करें तो वो तो 34% 30% है, उससे पैसा आपका इतना दिख सकता है इतने सालों में, 7 साल में आपका पैसा दिख सकता है अगर उससे उस तरीके से हिसाब करें तो। लेकिन दोस्तों अगर हम SIP कैलकुलेटर की तरफ रखें और उसकी उस तरीके से ध्यान दें तो आपका पैसा कम, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर 30% का भी एवरेज रिटर्न रहे और हम 7 साल पैसा इन्वेस्टमेंट करें या 10 साल पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी टोटल वेल्थ इतनी ही बनेगी वैसे दोस्तों। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे फंड को चूज करिए जो वाकई में एक मजबूत फंड है। बेसिकली जो मैंने फंड बताया वो अच्छा फंड है और उसके बारे में आप भी रिसर्च करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको रिसर्च नहीं करनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए और बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई वो बेसिक बातें थी, ठीक है, उन पर आप नजर रखते हैं तो भी बढ़िया बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आप तगड़ा रिटर्न पाना चाहते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका कहने का मतलब है कि उस परसेंटेज के हिसाब से मत चलना। बेसिकली कैलकुलेट करना, पूरी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं।